अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टैट का लेक्चर है। स्टैट के लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ मॉड के बारे में पढ़ना था। अनग्रुप डाटा है और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल है, या ग्रुप डाटा है और डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो उसमें जो है ना वो मॉड के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इन बोथ केसेस मॉडल वैल्यू ऑफ द डाटा जस्ट by the inspection of the given data. By inspecting given data, we pick out the value appearing maximum number of times and declare it as a model value or simply mod. यानी कि जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें जो रिपीटेडली हमारे पास वैल्यू होगी या जिस को जो है ना वो ज़्यादा दफ़ा कोड किया जाएगा उससे जो है ना वो हम मॉडल वैल्यू या सिंपली मॉड कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, वेज रेट का डाटा है जो कि 9 लेबर्स रिसीव कर रहे हैं, 125, 120, 135, 140 एंड सो ऑन। अनग्रुप डाटा है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो हमने मॉडल वैल्यू पर डे फाइंड करनी है। मॉडल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 140, क्योंकि 140 जो है ना वो रिपीटेडली इसमें आया है। देखें 140, देन 145, 160, 120, 140 सेकेंड टाइम एंड 140 एंड थर्ड टाइम। तो 140 जो है ना वो रिपीट वैल्यू है और ये हमारे पास ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर हुई है, तो इसलिए जो है ना वो हम ये कहेंगे कि 140 जो है ना वो हमारे पास मॉडल वैल्यू है। देन है एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसमें नंबर ऑफ़ अटेंडर्स है आपके पास गिवन है। उसमें भी हमारे पास 17 जो है ना वो रिपीटेडली आया है और 16 आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 16 एंड 17 जो है ना ये हमारे पास मॉडल वैल्यू है और इसे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हैं। दैन एग्जांपल नंबर 17 हम देखेंगे, उसमें जो है ना वो हमारे पास साइज़ ऑफ़ चिल्ड्रन गिवन है, दैन है नंबर ऑफ़ पेयर सोल्ड है। साइज़ ऑफ़ चिल्ड्रन आपके पास जो है ना उनकी एजेस का गिवन है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं वो आपके पास गिवन है। अगर जो है ना वो हम इसका डाटा सेट इस तरह से अरेंज करते हैं टेबल में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेयर्स हमारे पास आप देखें 40 हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेयर्स सोल्ड हुए हैं वो 40 हुए हैं, लेकिन किस एज में 3.5 में। 3.5 में हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आई है, तो जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा या फ्रिक्वेंसी गिवन होगी तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन सी जो है ना वो वैल्यू है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉडल क्लास जो है ना वो हमारे पास 3 होल 1/5 है, ठीक है। डाटा इन कंटिन्यूस वेरिएबल, जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो मॉड के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, L प्लस Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाय द Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 इंटू एज। L यहाँ पर क्या है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। Fm क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, यानी कि दिस वन दैट इज़ 40। देन है F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास Fm से, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास ऑफ Fm, और एज ये क्या है, क्लास साइज़ है। फार्मूला अभी जो है ना वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये देखें एग्जांपल नंबर 18 हमारे पास गिवन है, एज इन ईयर्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। देन उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं 10, 30, 40, 20। अगर जो है ना वो डाटा हम इस तरह से अरेंज करेंगे, दिस वन, ठीक है, तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होगी 40, ठीक है। अब L हमारे पास क्या होगा 30 to 40 वाली जो है ना वो हमारे पास क्लास, उसमें हमारी पास फ्रिक्वेंसी है 40। तो यहाँ पर L जो है ना उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30, ठीक है। Fm हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास 40। F1 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से प्रीवियस फ्रिक्वेंसी हमारे पास आएगी 30। अगेन 40 माइनस 30 प्लस 40 माइनस F2 हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से अगली फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, वो हमारे पास आ जाएगी 20। और क्लास साइज़ हमारे पास क्या है 10। अब इस सारे फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है 33.33 ईयर्स, यानी कि हमारे पास मॉडल क्लास जो आई है वो है 33.33 ईयर्स। ये देखें, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है।
ठीक है। सिमिलरली जो है ना वो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें वेट दिया हुआ है LBS में, देन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। जब हम उसका डाटा अरेंज करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ जाती है 80 और उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 120। ठीक है। अब F1 हमारे पास क्या होगा, 80 से प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लास बाउंड्रीज़ भी उसकी बनाई हुई हैं। ठीक है ना। क्लास बाउंड्रीज़ हमने किस लिए बनाई है, ताकि हमारा डाटा सेट जो है ना वो रीअरेंज हो जाए। ये देखें, यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि क्लास लिमिट्स गिवन है। तो आपकी ये वाली हायर और ये वाली लोअर वैल्यू सेम होना है इसमें ज़रूरी है। तो हम इसमें क्लास बाउंड्रीज़ बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से -0.5 कर देंगे इस वाली क्लास से, सॉरी इधर +0.5 कर देंगे और यहाँ पर -0.5 कर देंगे, यानी कि लोअर क्लास लिमिट से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है आपके पास, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 80, प्रीवियस उसे है 65, देन है F2 हमारे पास, यानी कि उसे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है 51 और क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, एज जो है ना वो हमारे पास है 129 को 119.5 माइनस करेंगे 10, यानी कि इसमें भी हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज़ आएंगी वो 10 आएंगी। क्लास इंटरवल जो हमारे पास आएगा एच, यानी कि क्लास साइज़। फिर हम अगेन इसका जो है ना वो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो 122.91 आ जाएगा। ठीक है। फिर है ग्राफिकल मेथड है, इसका ग्राफिकल मेथड वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जस्ट लाइक अ हिस्टोग्राम आप इसको बनाएंगे और यहाँ पर एक मॉडल क्लास जो है ना वो आपकी ड्रा हो जाएगी। बहरहाल अगर आप इसको करना चाहें तो इट्स ओके, अगर नहीं भी करना चाहते तो तभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं आप उन्हें करें। और बेटा ये सिर्फ सोनिया ने नहीं क्वेश्चन करने, ठीक है। मैं बार बार आपको क्लास में जो है ना वो कह रही हूँ कि सिर्फ सोनिया ने क्वेश्चन नहीं करने, आप बाकी सब ने भी करने हैं। एक वो सोनिया है, उसके अलावा हीरा है, इसके अलावा मुझे किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो काइंडली जो है ना वो आप अपने क्वेश्चन जो हैं उन्हें रिपीटेडली करें और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा ये उतनी ही स्टैट आपको आएगी। ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा अगर मैं क्लास में भी आपको पढ़ा देती हूँ तो तब भी प्रैक्टिस किए वगैरह आपको इसकी ना समझ आएगी और ना ही आप ये कह सकते हैं कि स्टैट हमें आती है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।